हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस एंशियंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर मुझे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट बात है। इतना कहते हुए वो एंशियंट इमोर्टल एम्परर की तरफ देख रहा था। तो गाइज इसके मास्टर को देखकर आप लोगों को याद आ ही गया होगा, ये वही बंदा है जिसने लिन फैंग सब लोगों के ऊपर अटैक किया था, बट हेवनली दाउ ने बीच में इसे रोककर लिन फैंग और सब लोगों की जान बचाई थी। वहीं पे हम एंशियंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कहने लगा था, मास्टर मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले सोर्ड एम्परर दोंगजी के सन के साथ में फाइट करके आया हूँ। इवन कि जब मैं तियानिन स्टार में था मैंने तो सोर्ड एम्परर के डॉटर के ऊपर अटैक भी किया था, वो बस खत्म होने वाली थी। इतना होने के बाद भी सोर्ड एम्परर उस जगह पे अपीयर नहीं हुए, इसका मतलब जरूर वो क्योस वर्ल्ड में ट्रैप होंगे। अब ये सुन के हम देखते हैं उसका मास्टर उसके सेव क्वेश्चंस को चेक करने लगा था, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कैसे लिन फैंग ने इसकी स्टूडेंट की ऐसी हालत कर दी थी। और इन सबके फाइट को ऑब्जर्व करने के बाद में हम देखते हैं वो बंदा कहने लगा था, इसके पास में तो फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट है, इसका मतलब ये जरूर सोर्ड एम्परर दोंगजी का सन होगा। इवन की इसके पास में तो एक सुप्रीम फ्योनिक्स ट्रेजर भी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगता है, मास्टर क्यों ना आप पर्सनली जाकर उसे पूरी तरीके से कैप्चर करो और उसके सुप्रीम लेवल के ट्रेजर को भी ले लो। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उसका मास्टर कहने लगता है, ऐसा मैं कर तो सकता हूँ बट ये सब कुछ करना अभी के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल लॉ मुझे ये करने नहीं देगा। पिछली बार भी मैं जब डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने के लिए गया था तब हेवनली दाउ ने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अगर फिर मैं उसके ऊपर अटैक करने जाऊंगा तो मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि हेवनली दाउ बीच में टांग अड़ाने जरूर आएगा। तो ये मैं नहीं कर सकता अभी के लिए, बट इसके पास में एक सुप्रीम ट्रेजर है, उसे मैं ऐसे ही जाने भी नहीं दे सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं उसका मास्टर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगा था, मैं नहीं कर सकता तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। इतना कहकर हम देखते वो उस जगह पे 9 नेदर एंशिएंट फॉर्मेशन डिस्क को बाहर निकालता है और वो कहने लगा था, ये एक एंशिएंट ट्रेजर है जो कि वार के टाइम में हमने यूज किया था। भले ये अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत डैमेज है फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम्हारे आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, भले वो सोर्ड एम्परर का सन ही क्यों ना हो। इसकी हेल्प से तुम बहुत ही आसानी से उन सबको सप्रेस कर पाओगे और उसके सुप्रीम ट्रेजर को भी ले पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस ट्रेजर को डायरेक्टली एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को दे देता है और वो कहने लगा था, तुम्हें इसका अच्छी तरीके से अपने दिमाग का यूज करके यूज करना है, समझ गए ना। जिसको सुन के हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगता है, जैसा आपको मास्टर। और वो सोचने लगा था, एंशिएंट टाइम में हमारे यूनिवर्स के काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे, फिर भी इन सारे ट्रेजर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है, अब मैं देखता हूँ आखिरकार सुप्रीम ट्रेजर का प्रोटेक्शन होने के बाद में भी वो मेरे हाथों से कैसे बचता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ उसके मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा था, हाँ वैसे मैं तुम्हें अपने सोल के एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा दे देता हूँ ताकि तुम खतरे के वक्त मुश्किल के वक्त इसका यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सोल के एनर्जी को डायरेक्टली उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के अंदर डाल देता है, जिसको देखकर वो खुश हो गया था और वो कहने लगता है, आपका शुक्रिया मास्टर। इतना कहते हुए वो ग्रीट कर रहा था। दूसरी तरफ उसका मास्टर कहने लगता है, वैसे याद रखना तुम्हें आज ये टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, मास्टर आप जैसा कहो मैं उसे पूरी तरीके से मिटा दूंगा। वैसे भी स्वान युआन रिलम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सब कुछ हमें करना ही होगा। अगर मैं स्वान युआन यूनिवर्स के एक ऑब्स्टिकल को ऐसे पूरी तरीके से मिटा दूं तो स्वान युआन यूनिवर्स में कंट्रोल करने का हमारा सपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सोर्ड एम्परर अभी क्योस लैंड में फंसा हुआ है। अगर वो नहीं होता तो वो अभी तक आ चुका होता इस जगह पे।
वहीं पे रही बात उसके सन की, अगर वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे स्वान युआन यूनिवर्स के। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका मास्टर कहने लगता है तुम्हें जितना ज्यादा आसान लग रहा है ये उतना ज्यादा नहीं है। हम डायरेक्टली स्वान युआन यूनिवर्स के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, भले ही सोर्ड एम्पर क्योस लैंड में फंसा हुआ है फिर भी हम ऐसे स्वान युआन यूनिवर्स में अटैक करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। पिछली बार हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था तो हमें जो कुछ भी करना है पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसका मास्टर उसे उस जगह से भेज देता है जहाँ पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्पर जाते हुए कहने लगा था इस बार मास्टर का सोल एनर्जी भी मेरे पास में है, इवन कि ये 9 नेदर एंशिएंट फॉर्मेशन डिस्क भी। अब मैं देखता हूँ आखिरकार वो बंदा मेरे चंगुल से कैसे बचता है। पिछली बार उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया ना, इस बार मैं उसकी ऐसी बुरी हालत करूंगा कि वो अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो खुश होते हुए उस जगह से डायरेक्टली तियानिन स्टार के लिए निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानिन स्टार में लिन फैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था और उसी के साइड में दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन और साउटियन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, मतलब कि खेल रहे थे किसी टाइप का। जहाँ पे साउटियन कहने लगता है तुम मेरे छोटे भाई हो तो अपने बड़े भाई के ऊपर ऐसे हाथ उठाना बंद करो। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं मास्टर सिर्फ मेरे लिए मरते हैं ना कि तुम्हारे लिए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के क्योस ड्रैगन भी कहने लगा था मैं भी मास्टर का पूरी तरीके से फेवरेट हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे। दूसरी तरफ लिन फैंग के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं उसका फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट बाहर की तरफ निकलता है जो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। अब उस मार्शल स्पिरिट के एनर्जी को देखकर क्योस ड्रैगन और साउटियन तो डर गए थे, वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने मार्शल स्पिरिट को देखते हुए कहने लगा था तब से मैंने अपने फ्लेम को अपने बॉडी के साथ में पूरी तरीके से मर्ज कर दिया और अनडाइंग फ्लेम को भी अपने फ्यूनिक्स के साथ में मर्ज किया है। उसके बाद में इसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इवन कि मेरा मार्शल स्पिरिट भी इवॉल्व हो गया है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो अपने फ्लेम्स को देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियन और क्योस को देखते हैं जो कि एक दूसरे के गले लगे हुए थे, वो एकदम से दूर हो जाते हैं। जहाँ पे साउटियन कहने लगा था तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, डर के मारे मेरे साथ में चिपकने के लिए आ गए। अब वो लोग ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग के जेट स्लीप में तियानिन स्टार के एल्डर की आवाजें आने लगी थी और वो कहने लगती है यंग मास्टर लिन फैंग जूसियान टेम्पल पूरी तरीके से अपीयर हुआ है जो कि टोंगटियांग मास्टर का था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अब हमें उस जगह पे चलना चाहिए ताकि हम वहाँ पे जाके फॉरबिडन एरियाज को और हर जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके और ट्रेजर को कलेक्ट कर पाए। जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह से लिन फैंग डायरेक्टली उस जगह से चला गया था और वो आयुन जियायुन सबके पास में पहुंच जाता है। जहाँ पे लिन फैंग को देखते ही आयुन और जियायुन तो पापा बोलते हुए दौड़ के उसके हाथों को पकड़ने लगे थे दोनों, और वो दोनों कहने लगते हैं क्या सच में जूसियान टेम्पल अपीयर हुआ है फादर। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगा था हाँ तुम दोनों चिंता मत करो, तुम लोग मेरे ही साथ में रहने वाले हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग आगे की तरफ देखते हुए तियानिन स्टार की उस एल्डर को कहने लगता है तुम्हारे एंसेस्टर को बाहर निकालो, मैं तुम्हारे एंसेस्टर को पूरी तरीके से हील कर देता हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो अपने एंसेस्टर को बाहर की तरफ निकालने लगती है और वो जैसे ही अपने एंसेस्टर को बाहर निकालती है लिन फैंग भी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से हील करने लगा था। जिसकी वजह से हम देखते हैं तियानिन स्टार की वो एंसेस्टर धीरे धीरे हील होने लगी थी। लिन फैंग भी अपने सारे डिवाइन एसेंस का यूज करते हुए उसके एनर्जी को रिस्टोर कर रहा था ताकि ये एंसेस्टर पूरी तरीके से ठीक होके उठ पाए। दूसरी तरफ तियानिन स्टार की वो एल्डर सोचने लगती है अगर एंसेस्टर ठीक नहीं हुई तो ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसके एंसेस्टर की आंखें खुल जाती हैं और उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगी थी एंसेस्टर उठ गई और हम देखते हैं वो एंसेस्टर के पास में जाने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ एंसेस्टर विंगसू की आंखें जैसे ही खुलती है वो डायरेक्टली लिन फैंग सब लोगों की तरफ देखने लगी थी और वो
कहने लगती है ये कौन है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगती है एंड सिस्टर ये यहाँ पे आयुन और जियायुन के फादर हैं और इनकी वजह से आज हमारा तियानिन स्टार पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो पाया। इवन की आप अभी अभी पूरी तरीके से उठ पाई क्योंकि प्रिंसेस आयुन और जियायुन के फादर ने ही हमारी हेल्प की है। इवन की जब हमारे तियानिन स्टार के ऊपर स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर अटैक करने के लिए आया था, तब यहाँ पे आयुन और जियायुन के फादर योंग मास्टर लिन फेंग ने हमें प्रोटेक्ट किया था। इवन की उन्होंने तो स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हराया और जब ब्लैक स्पेड एंसेस्टर का डिसाइपल हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, तब भी इन्होंने उसे पूरी तरीके से हरा के इस जगह से भगा दिया और योंग मास्टर लिन फेंग के ही बदौलत आज हम यहाँ पे पूरी तरीके से सही सलामत हैं। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है आखिरकार एम्पर ब्लैक स्पेड का डिसाइपल भी इस जगह पे आया था, आखिरकार ऐसा क्यों? ये सब कुछ सोचते हुए वो सोच रही थी जरूर इस लिन फेंग का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल लोग भला हमारे तियानिन स्टार को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों ही आएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली लिन फेंग को थैंक यू कहने लगी थी। वो कहने लगती है आपका शुक्रिया योंग मास्टर लिन फेंग, आज आप नहीं होते तो मेरी तियानिन स्टार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती, आपकी वजह से मेरे लोग आज जिंदा है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था एम्प्रेस विंगसू आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था। जहाँ तक मुझे पता है कि आपने ही मेरे दोनों बच्चियों की जान बचाई थी ना, तो ये तो मेरा फर्ज था कि मुझे भी आपकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरी दोनों बच्चियां खतरे में पड़ जाती। वैसे भी अब तो जूसियान टेम्पल पूरी तरीके से अपीयर हुआ है, तो क्यों ना हम सब लोग एक साथ में जाके उस जगह को एक्सप्लोर करें ताकि हम ट्रेजर्स और दूसरे इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर सके। अब सुन के हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर विंगसू कहने लगी थी जैसा आप कहो। वहीं पे हम देखते हैं आयुन और जियायुन लिन फेंग की तरफ देख रही थी और वो दोनों कहने लगती हैं फादर क्या हम दरवाजा खोले? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे आयुन और जियायुन सारे इमोर्टल स्लिंग सूट को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद में वो दोनों उनका यूज करते हुए उन्हें एक साथ में मर्ज करने लगे थे, जिसकी वजह से सारे सूट एक में मर्ज हो गए थे। और वो दोनों कहने लगती हैं फादर अब देखिए हम इस गेट को ओपन करते हैं। और वो उस सूट का यूज करने लगी थी, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे अभी नहीं तुम रुक जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस जगह पे एक पोर्टल ओपन करने लगे थे उन सोर्ड की एनर्जी के हेल्प से। और हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे एक वॉइड स्पेस पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, वो कहने लगे थे अब हम इसके अंदर जा सकते हैं। अब सुन के हम देखते हैं लिन फेंग भी कहने लगता है तो फिर ठीक है सब लोग इसके अंदर चलो धीरे धीरे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग सब लोग उसके अंदर जाने लगे थे, जहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है जियायुन आयुन तुम दोनों मेरे साथ में ही रहना, वैसे भी तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम दोनों कभी कहाँ पे गायब हो जाती हो कभी कहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अभी सुन के हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे जैसा आपको फादर। और हम देखते हैं वो दोनों लिन फेंग के पास में उसके अंदर चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही उस जगह से निकल गए थे वहाँ पे एंशिएंट इमोर्टल एम्परर अपीयर हो जाता है और वो कहने लगा था आखिरकार इन सबकी ब्रेथ कहाँ पे गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग इसी जगह पे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि सब लोग तियानिन स्टार को छोड़ के कहीं पे चले गए। मैं भी देखता हूँ इस बार तुम लोग कहाँ तक भाग पाओगे। पिछली बार तो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इंजर कर दिया था लिन फेंग और मुझे इस जगह से भागना पड़ा था, बट इस बार सब कुछ मैं बदला लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम लोग आखिरकार कहाँ पे गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने 9 नेदर हेवनली आई का यूज करने लगा था ताकि वो लिन फेंग सब लोगों की लोकेशन को निकाल पाए और वो उसका यूज करते हुए डायरेक्टली देखने लगता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से हर जगह को सर्च कर रहा था और उसे लिन फेंग का लोकेशन मिल भी जाता है। मतलब कि उसको पूरी तरीके से लिन फेंग का लोकेशन तो नहीं मिलता, बट वो उसे सेंस कर पा रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं लिन फेंग एकदम से रुक जाता है, क्योंकि लिन फेंग को भी महसूस हो गया था कि कोई उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब कुछ देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे आखिरकार क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जिसको सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुम चिंता मत करो, भले ही वो किसी भी लेवल का पावर हाउस क्यों ना हो, मैं अभी जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए हमारे ऑरा को पूरी तरीके से हाइड कर देता हूँ ताकि जो कोई
कोई भी पर्सन हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए हमें ढूंढ रहा है वो ऐसा ना कर पाए। इवन की जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए अगर मैं हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर दूं तो इवन के एंशिएंट इमोर्टल रिलम के 6th या 7th लेयर वाला बंदा भी हमारे लोकेशन को नहीं ढूंढ पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू कहने लगती है मानना पड़ेगा जेट बटरफ्लाई एक सेलेस्टियल ट्रेजर होने के लायक है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे इवन की अगर मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हुई होती तो मैं इसका पूरी तरीके से यूज कर पाता और इवन के एंशिएंट इमोर्टल एम्पर रिलम के 9th या 8th लेयर वाला बंदा भी हमें ढूंढ ही नहीं पाता। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है सीनियर अगर आपकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो गई तो कोई भी आपके आगे टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास में तो एक सुप्रीम सेलेस्टियल ट्रेजर भी है। इतना ही नहीं आपकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं होगी। तब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था थंडर ड्रैगन लेलोंग की और वो कहने लगता है सीनियर ड्रैगन लेलोंग अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर लो तो कोई मुझे भी परेशान नहीं कर पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुमने ठीक कहा वैसे भी बहुत ही जल्दी मैं अपनी पीक की एनर्जी को रिकवर कर लूंगा। उसके बाद में मैं भी देखता हूँ कि साउटियान तुम्हें कौन बुली कर पाएगा। ये सब कुछ सुन के साउटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो थंडर ड्रैगन लेलोंग के बॉडी में चिपकते हुए कहने लगता है सीनियर मैं वेट करूंगा आप कब पूरी तरीके से रिकवर करोगे। उसकी ऐसी हरकतें देखकर दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन भी एकदम से चिपक गया था और वो कहने लगता है सीनियर मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपके स्ट्रेंथ को रिकवर करने में। इतना कहते हुए वो दोनों थंडर ड्रैगन लेलोंग की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर लिन फैंग तो अपने सर पे हाथ रख रहा था। वो कहने लगता है अब हम लोगों को आगे की तरफ चले जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो अपने 9 नेदर हेवनली आई का यूज करके भी अब उनके लोकेशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। जिसको देखकर वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कुछ टाइम पहले तो मैं इनके लोकेशन को देख पा रहा था अब वो लोग एकदम से गायब कैसे हो गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्ट्रेंथ का और यूज करने लगा था। वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ कब तक तुम लोग छुपोगे। और गाइस इसके इतना कहती है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय सी यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस बाय बाय।